तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भी बहुत है, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो बात छपी है वो बात लंबी दूर तक जानी चाहिए और सभी लोगों को पता भी होनी चाहिए। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा बेरोज़गारी भत्ता 2025 से संबंधित दो बड़ी अपडेट, एक जनवरी बिल पास से संबंधित 2025 के, और एक 2025 यानी नए साल में फॉर्म वेरीफाई फॉर्म अप्रूव्ड से संबंधित अपडेट आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। इसके अलावा देर रात्रि को कुछ जिलों के पेमेंट और आए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो तमाम बिंदुओं को डिस्कस करें उससे पहले सभी प्यारे साथियों से मेरी गुजारिश रहेगी कि जो साथी चैनल पे नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, भैया ज़रूर कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग ऐसे ही हर एक अपडेट सबसे पहले और सटीक इन्फॉर्मेशन आप तक लाते रहते हैं और आपको अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान लेते हैं। देखो, इस प्रकार काफ़ी ज़िलों के अंदर मैसेज आ रहा होगा, जयपुर में भी आया है, इसके अलावा चूरू में भी आया है, और बाकी ज़िलों में भी ऐसे मैसेज आए दिन आते रहते हैं। जिनके फॉर्म जो पहले से जिनको पता है, जो चैनल के साथ जुड़े हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर ये मतलब क्या है। और कई लोग बिना फालतू में ही वहाँ जाते हैं, फिर उनको पता लगता है कि यार यहाँ तो गलत आ गए, कोई मतलब ही नहीं था। ये जब भी ऐसा मैसेज आए, या यूँ कहें कि कैंपस प्लेसमेंट शब्द का जब यूज हो जाए, तो समझ लेना वो जिला रोजगार कार्यालय द्वारा मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहाँ कंपनी आती है प्राइवेट सेक्टर की, और वो आपकी योग्यता के आधार पे पैकेज पे आपको कंपनी में हायर करती है। तो यदि आप प्राइवेट जॉब करना चाहते हो तो फिर आप वहाँ जा सकते हो। यदि उसमें आपका सिलेक्शन होता है तो फिर आपका भत्ता बंद हो जाता है। बाकी घबराएं नहीं भी जाओगे आप तो भी आपके भत्ते पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और वहाँ चले भी जाओगे, जब तक आप कंपनी में ज्वाइन नहीं करोगे तब तक कुछ भी आपका वहाँ होगा नहीं। तो घबराएं नहीं बिल्कुल भी आप, पहली चीज़ तो ये, ठीक है। तो आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा ये जो चित्तौड़गढ़ से न्यूज़ छपी थी, 2-3 दिन पुरानी न्यूज़ है, लेकिन मुझे लगा कि यार इसके बारे में मैंने आपको बताया नहीं, या इस न्यूज़ को ज़्यादा लोगों तक बतानी चाहिए थी। तो चलिए मैं बता देता हूँ। इसमें कह रखा है कि बेरोज़गार से करवा रही है बेगारी, नहीं मिल रहा है बेरोज़गारी भत्ता। हाल कुछ ऐसा ही है साहब, क्योंकि सभी ज़िलों के अंदर वो कहते हैं ना कि तू भी रानी मैं भी रानी कुण बरे परिंद पानी, फिर एक घर में दो बहू रानी हो जाए और दोनों रानी समझ अपनी आप ने, तो फिर पानी न भरे परिंदा में, तो फिर तो घर का तसाया ही मरो, वो कहावत है। तो काम भी करवा रहा हो साहब, और दूसरी तरफ बेरोजगार ने आको टेम मारा बत्तो भी कौन दे रहा। तो अकड़े की न्याय है, न्याय को बिल्कुल साहब। तो एक तरह से शोषण हो रहा है युवाओं को। तो इका बारे में आगे दे रखियो है कि इंटर्नशिप में युवाओं का हो रहा है मोह भंग, यानी रुचि कम होगी साहब। पैसा नहीं तो क्यों करा रहे हैं काम, भाई दाम ही कौन दे रहे काम के बदले, तो फिर अयान की इंटर्नशिप का ही काम की। अब थे इका बार हम का सोचो तो मन जरूर बता दियो। अब इनमें कह रखा है कि ज़िले में समय पर भत्ता नहीं मिलने से, ये चित्तौड़गढ़ की न्यूज़ नहीं है, बाकी ज़िले वाले भी इस न्यूज़ को अपने ज़िले से रिलेटेड कर सकते हैं। ये सभी ज़िलों में यही आलम है साहब। अब इसमें दे रखा है कि हालत यह है कि जहां बेरोजगार को काफ़ी माह का भुगतान बकाया है, इसके लिए वो आए दिन रोजगार कार्यालय के चक्कर काटते रहते हैं, और एक बार जयपुर ईसीएस से पैसा नहीं आने की बात कही जाती है। गौरतलब यह है कि बेरोजगारों को 2 साल इंटर्नशिप के लिए हर महीने उनको 4 घंटे इंटर्नशिप कराई जाती है। इसमें सामान्य वर्ग और पुरुषों को ये पैसे दिए जाते हैं साहब। वो तो पत्तों से कि पुरुषों ने 4,000, महिला ने 4,500 रुपया दिया जाए है। चलो आप काम की बात कर लेते। हालांकि इसके बिल बनाकर ट्रेजरी में भेजे तो जाते हैं, लेकिन समय पर पैसा नहीं डाला जाता है। पिछले माह दिसंबर में 350 से ज़्यादा बेरोजगारों को भत्ते के लिए जिला रोजगार कार्यालय भुगतान के बारे में पूछने के लिए जब वो जाते हैं, तो उनका कहना होता है कि अगस्त तक का भुगतान अब मिला है। इससे पहले चुनाव आचार संहिता के चलते भुगतान अटक गया था, और कोई पंचायतों में कई अन्य विभागों में नियमित रूप से काम कर रहे हैं, उनको भत्ता भी मिलना चाहिए। जब पैसे ही नहीं मिल रहे तो खर्चा चलाने के लिए अन्य काम करना उनकी मजबूरी बन गई साहब। वहीं कारण ये भी है कि युवा इंटर्नशिप से अब मोह भंग होता जा रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार युवाओं का रुझान किसी माह
अनुमम बेरोजगारी भत्ते के मुकाबले आधे से भी ज़्यादा यानी 75% से भी कम इंटर्नशिप कर रहे हैं। इधर बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलने से युवा परेशान है और संपर्क पोर्टल 181 पर शिकायतें करें, लेकिन उसका कुछ भी नतीजा सामने नहीं आया है साहब। अब मोहित सिंह जी सेकाऊ साहब है, जिला रोजगार कार्यालय के अधिकारी हैं चित्तौड़गढ़ के। वह काई खेचे वह भी जरा आप देख लिया था। वह खेचे कि हमारे यहाँ के बिल दिसंबर तक के बनाकर ट्रेजरी में भिजवा दिए जा चुके हैं, जल्द ही भुगतान किया जाएगा। लेकिन अधिकारी भी पल्ला झाड़ लेते साहब। आखिर कि जयपुर सू ECS कौन हुई और था का पैसा कौन मिल गया। अब ECS का दो लो सरकार का नुमाइंदा आगे आज का दे का बारे में कौन किया। अधिकारियों ने पूछा है न्यूज़पेपर वाला तो वह भी कोई जवाब देते है कि साहब जयपुर सू ही पैसा कौन मिल गया। तो अब कड़े को न्याय से थे भी बताओ कमेंट्स बॉक्स में थे एक बार हम का सोचो मन कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता दियो। एक बाद में कुछ जिला को बिल पास और हुई हो जी कि झुंझुनू के अंदर दिसंबर 2024 को मेल और फीमेल दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के दिसंबर 2024 के बिल पास हो चुके हैं। अगर अब काफ़ी लोग मुझे ये भी पूछते रहते हैं कि सर समरी बताओ किस ज़िले के अंदर कौन से मेले का बिल भर चुका है। तो दोस्तों मैं समरी की यदि बात करूँ छूँ तो समरी कुछ यहाँ से है कि धौलपुर और करौली छोड़ और 31 जिलों का तो नवंबर बिल पास हो चुका है। अब 2 जिला बचा है धौलपुर और करौली, जहाँ भी जल्दी ही बिल पास हो जाएगा। इसके अलावा अक्टूबर की आप बात करा चाहे तो अक्टूबर में भी 31 जिला का बिल पास होगा। 2 ही जिला बचा है जो अगला हफ्ता में अक्टूबर और नवंबर का बिल पास सभी 33 जिला का हो जाएगा साहब। अब बात आओ जाए जनवरी बिल पास की बार हम तो जनवरी बिल पास की मैं बात करूं तो अगला वीक का मायने जिस प्रकार मैं पतो लगाया था अलग अलग जिला रोजगार कार्यालय में फ़ोन कर तो बाको वही खेबो है कि जयपुर हेड ऑफिस द्वारा हमको आदेश मिल चुके है भाई जल्द से जल्द जनवरी की अटेंडेंस सभी की चेक की जाए और इनके भत्ते का जो बिल है वो जल्द से जल्द पास कर कोष कार्यालय में भिजवाया जाए। अब साहब भिजवा तो देला अच्छी बात है, लेकिन पैसा भी टेम मारे डाला जाए। अब इसके अलावा कुछ जिला को बिल पास रात में और आए थे, एक बार हम चर्चा कर बस पहली मैं बाकी बात कर लूँ जिसका फॉर्म वेरीफाई पड़े थे और अप्रूव के कतार में खड़ा है वे। तो देखो भाई जी बात यह है कि 15 मार्च से पहली आपके फॉर्म अप्रूव फिर से एक बार देखने को आपको मिल जाएंगे। और अब काफ़ी लोग ये भी पूछेंगे कि सर कड़े तक का फॉर्म अप्रूव हो सके थे, तो मैं क्यों चाहूँ कि 2 महीना का कम से कम और फॉर्म दोबारा से अप्रूव किया जाएगा जल्दी ही। तो आप थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, 10 से 15 दिन के अंदर आपके फॉर्म फिर से अप्रूव होंगे। चलो जी अब बात तो होगी। अब बात कर लेते रात में और कौन सा जिला का पैसा आगा। देखो अक्टूबर का पैसा आया है ST का टोंक के अंदर रात में पैसा आगा टोंक का अक्टूबर का ST कैटेगरी आएगा। ठीक है साहब। अब काफ़ी लोग ये भी पूछे थे कि सर आज दिन हम ओकाई हो रही है कि कड़े SC को पेमेंट आ रही थी तो कड़े ST को पेमेंट आ रही थी, तो ये क्यों हो रही है OBC जनरल को क्यों आ रही हो। तो देखो मैं बता दूं रोजगार कार्यालय का वैसे पुराना नियम भी मैं यही कहता है कि सबसे पहले बिल पास SC और ST वर्ग का ही किया जाता है, ये फिक्स है पहले से फिक्स। अब उनके पहले बिल पास होते हैं SC और ST वर्ग के, तो उनके बिल कोष कार्यालय में पहले भेज दिए जाते हैं, तो उनका पहले भुगतान हो जाता है। अब पहले भी ऐसा ही होता था, ये तो पिछले 1 साल से पेमेंट नहीं आ रहा था, फिर बीच में पेमेंट आए तो काफ़ी ज़िलों का एक साथ पेमेंट डल गया, तो इस वजह से आपको ये देखने को मिला कि सभी के बिल पर एक साथ पेमेंट देखने को मिले। लेकिन ऐसा ही होता है रोजगार कार्यालय के अंदर कि पहले SC और ST वर्ग के बिल पास बन के ट्रेजरी ऑफिस में भेजे जाते हैं, इसलिए उनका पहले पेमेंट डलेगा। और अब आगे ऐसा ही सिस्टम लागू होने वाला है कि एक ज़िले के अंदर सभी का पेमेंट ना आके कुछ कैटेगरियों का पेमेंट आएगा। ठीक है, तो जिनका पेमेंट नहीं है थोड़ा धैर्य बना के रखिए, जल्दी आपका पेमेंट भी आ जाएगा साहब। इसके अलावा रात में आप स्क्रीनशॉट देख सको तो रात में 12:19 मारा है 12 को फिर पेमेंट डले से काल पेमेंट 2 टुकड़ा में डले से 12 को, लेकिन वो कहते हैं ना कि OBC जनरल फेयर रहेगा 12 का। तो देखो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लो, आपका पेमेंट भी जल्दी आ जाएगा। बाकी जो बेरोजगारी भत्ते से संबंधित अपडेट आती रहेगी वो हम चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। थोड़ा सा दायित्व आपका भी बनता है कि यार हम ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन समय समय पर लाते रहते हैं, आपको अपडेट देते रहते हैं, आपकी काफ़ी कुछ उसमें हेल्प भी होती है, ऐसी बात नहीं है। तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर ले। बाकी और कोई नई अपडेट आएगी तो जल्दी आपको अपडेट से अवगत करा दिया जाएगा।
और इस वीडियो को अपने दोस्त और मित्र मंडल में ज़रूर शेयर कर दे और उनको बता दे कि ये चीज़ें चल रही है। तो अब तक यही अपडेट थी जो मुझे आपको बतानी चाहिए थी, लगी तो मैंने बता दी। फिर नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।